तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माइंड स्टडी। वेलकम बैक टू माइंड स्टडी चैप्टर नंबर 8, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फिजिक्स, क्लास नंबर 2। ठीक है, क्लास नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था हुक्स लॉ, प्लास्टिक, इलास्टिक, ये सारी चीज़ों का जिक्र करा था। और आगे बढ़ते हुए इस क्लास में हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, और उन दोनों के डिवाइड को क्या कहते हैं उस चीज़ को हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेस। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेस, और ये बात याद रखना, स्ट्रेस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेन। स्ट्रेस ही रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेन के लिए। ठीक है, अगर स्ट्रेस नहीं तो स्ट्रेन भी नहीं। अगर कोई बोले स्ट्रेस नहीं हो रहा है मगर स्ट्रेन हो रहा है तो नहीं होगा। स्ट्रेस ज़रूरी है स्ट्रेन के लिए। ठीक है, तो पहले नंबर पर हम देखने वाले हैं, पहले नंबर पर देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या देखेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ये हम देखने वाले हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पहले नंबर पर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस देखेंगे पहले नंबर पर। तो अब देखो, मान लो हमारे पास एक डायग्राम बनाता हूं मैं ऐसा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लिया। ठीक है, ये एक डायग्राम बनाया। अब उसको आगे की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, उसको आगे की तरफ खींचा जा रहा है। ठीक है, मान लो अगर उसको आगे की तरफ खींचा जा रहा है, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है ना एल है, और इसकी जो फोर्स है एफ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ठीक है, अब देखो इस पे हमने आगे की तरफ कुछ फोर्स लगाया, आगे की तरफ कुछ फोर्स लगाया। ठीक है, आगे की तरफ हमने कुछ फोर्स लगाया, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये है हमारा डायग्राम, ये है हमारा डायग्राम। ठीक है, तो इसका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, मगर यहाँ पर फोर्स क्या होगा? अलोंग दी लेंथ। देखो लेंथ के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं हम, यानी फोर्स होगा अलोंग दी लेंथ, और एरिया होगा क्रॉस सेक्शन वाला। एरिया है क्रॉस सेक्शन वाला, देखो ये क्रॉस सेक्शनल वाला एरिया है। ठीक है, एरिया होगा क्रॉस सेक्शन वाला और फोर्स होगा अलोंग दी लेंथ। अब देखो आगे, आगे देखो दूसरे नंबर का स्ट्रेस होता है शियर स्ट्रेस। शियर क्या होता है? देखो सेकंड नंबर पर आता है शियर, SHEAR, STRESS, शियर स्ट्रेस।
ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है शेयर स्ट्रेस। जैसे कि मान लो अगर कोई क्यूब है, जैसे कि कैसे बनाए यार, देखो क्यूब बना रहे, अगर कोई क्यूब है मान लो, ऐसा बनाया, हम्म, हाँ देखो, अगर ऐसा क्यूब है, ठीक है, जमीन पर पड़ा है, अगर जमीन पर पड़ा है और यहां से उसको आगे की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने ए मान लिया, तो ये जो शियर स्ट्रेस है इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, देखो शियर स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया ही तो हो जाएगा। फोर्स न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर में, ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया ही इसका भी हो जाएगा शेयर स्ट्रेस का। देखो अगर कोई क्यूब है उसको आगे की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है तो ये शेयर स्ट्रेस हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी फोर्स अपॉन एरिया। आगे देखो, तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तीसरे नंबर पर आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जैसे कि अगर कोई ऐसा वॉल्यूम है, ठीक है, उसका एरिया ए मान लिया, और अगर उसको बाहर से, बाहर, क्या बोलते हैं, बाहर से फोर्स लगाया जा रहा है, बाहर से, बाहर से फोर्स लगा रहे हैं एफ, मान लिया उसको बाहर से एफ फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि उसको प्रेशर दे रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके भी फोर्स का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसके स्ट्रेस का भी फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। फॉर्मूला तो यही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मगर देखो इसका जो फोर्स है ना उसको हम प्रेशर भी बोल सकते हैं, इसके फोर्स अपॉन एरिया को हम प्रेशर भी बोल सकते हैं। वैसे भी जनरली प्रेशर का फॉर्मूला होता ही ये है, फोर्स अपॉन एरिया, मगर वहां पर जहां पर फोर्स प्रेशर से दिया जा रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको प्रेशर बोलेंगे। क्यों क्यों हम इसको प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि देखो इसको बाहर से प्रेशर लगाया जा रहा है कि ये पिचक जाए, ठीक है, बाहर से प्रेशर लगाया जा रहा है, इसलिए हमने इसका जो स्ट्रेस है उसको, इसके स्ट्रेस को हम लोग, इसलिए हम इसके स्ट्रेस को प्रेशर भी बोल सकते हैं। यानी कि यही एक अलग प्रकार का केस निकला। बाकी के जो दो केस थे, लॉन्गिट्यूडनल और स्ट्रेस, उस शेयर, उसको हम फोर्स अपॉन एरिया ही बोलते थे, मगर वॉल्यूमेट्रिक में प्रेशर बोलेंगे, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक में प्रेशर बोलेंगे, फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, सीखने जाने वाले हैं स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस तो हमने सीख लिया, स्ट्रेस हमने सीख लिया, अब हम लोग सीखेंगे स्ट्रेन। वैसे स्ट्रेन होता ही क्या है, स्ट्रेस की वजह से होने वाला इफेक्ट, ठीक है, ठीक है, जो स्ट्रेस क्या है, कॉस, यदि स्ट्रेस होगा तभी स्ट्रेन होगा, अगर स्ट्रेस ही नहीं होगा तो स्ट्रेन भी नहीं होगा, ये बात को याद रखना। यानी कि अगर कहीं पे स्ट्रेस हो रहा हो तभी वहां पर स्ट्रेन होगा, ठीक है। अब सबसे पहले अब तो स्ट्रेन में कौन सी बात करी थी, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस में कौन सी बात करी थी, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस,
वैसे ही स्ट्रेन में हम बात करेंगे, फर्स्ट नंबर पर आएगा लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करेंगे अब हम लोग। अब देखो इसका डायग्राम क्या बनेगा। हाँ भाई, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के जैसा ही डायग्राम बनेगा इसका, मगर इसमें कुछ चेंजेस आएगा। जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का डायग्राम ऐसा था, ऐसे एक दीवार थी, ठीक है, ऐसी एक दीवार थी, ये ऐसे एक ऑब्जेक्ट था या जो भी बोलो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था इसका, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, इस पे फोर्स लगाया जा रहा था आगे की तरफ। इनिशियल लेंथ हमने एल मानी थी, इसकी इनिशियल लेंथ हमने एल मानी थी। अब देखो, अब जब इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ खींच रहे, यानी आगे की तरफ फोर्स लगा रहे, ठीक है, ये था हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी हम इसको आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, यानी स्ट्रेस। अब उसका इफेक्ट क्या होगा, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो उसका इफेक्ट क्या होता है, देखो ऐसे 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 आगे खिंचाएगा, थोड़ा 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 आगे खींचेगा, ये हल्का 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 आगे खींचा जाएगा, उसी को हम बोलेंगे स्ट्रेन। तो जितना आगे खिंचाया उसकी लेंथ को हम डेल्टा एल बोल देते हैं, ठीक है, हल्का सा आगे की तरफ खिंचाएगा वो, तो उसको हम डेल्टा एल मान लेते हैं, ठीक है। तो वैसे स्ट्रेन का फॉर्मूला ही क्या होता था, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता था चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन, ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता था स्ट्रेन का। हाँ, तो इस डायग्राम को देखो, स्ट्रेन का फॉर्मूला बनाओ। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा, देखो फॉर्मूला बनाओ, चेंज इन डायमेंशन, यानी कि जो चीज हमारी चेंज हो रही है, चेंज क्या हो रहा है, देखो डेल्टा एल, डेल्टा एल ही तो हमारा चेंज हो रहा है, डेल्टा एल ही तो चेंज हो रहा है। तो आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन, ठीक है, आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन इनिशियल डायमेंशन, यानी कि जो पहले था, पहले कितना था, एल था, यानी डेल्टा एल बाई एल, यही बन जाएगा डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, डेल्टा एल बाई एल यही बन जाएगा डेल्टा एल बाई एल। और यही आ जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, यही आ जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब आगे देखो, इसके बाद आता है शियर स्ट्रेस। क्या आता है, शियर स्ट्रेन, यह आता है शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, ठीक है। अब आता है शियर स्ट्रेन। तो देखो शियर स्ट्रेन क्या होता है, उसका एक डायग्राम देखो शेयर स्ट्रेन का। हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्या करा था, एक क्यूब बनाया था, ठीक है, एक क्यूब बनाया था ऐसे, देखो ऐसा एक क्यूब था, ऐसा ही था ना पहले वाले वीडियो में। क्या इसके पहले, मैं पहले शेयर स्ट्रेस में मैंने क्या बनाया था, ये सही बनाया था कुछ, बन नहीं रहा। रुको देख लेते कैसा बनाया था। ओ, ऐसा नहीं बनाया था, देखो इसको हटाओ हटाओ हटाओ, देखो ऐसा बनाया था, ठीक है, ऐसे बनाया था हमने, ऐसा ही बनाया था ना, ऐसा ही बनाया था, ठीक है, मगर ऐसा बनाया था पर ऐसा बराबर नहीं बनाया है। इसको कॉपी कर सकते हैं क्या, इसको कॉपी वॉपी कर सकते हैं। तो देखो मैंने अभी इसको इधर पेस्ट कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हमारे को
रिकंस्ट्रक्शन या क्या बोलते हैं वो करना पड़ेगा, रिनोवेशन। बहुत ज़्यादा ही डिलीट हो गया। वापस आ जा। हाँ, फिर से डिलीट हो गया। क्या हो रहा है ये? रुको, इसको थोड़ा जूम करके करते हैं तो अच्छे से दिखेगा। डिलीट। ठीक है, अब देखो इतना तो हो गया। अब देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये जो फिगर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इस पे आगे की तरफ ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है, आगे की तरफ ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है। तो देखो ये जो डायग्राम है, यानी कि ये जो क्यूब है, अगर इस पे आगे की तरफ ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि वो देखो इधर से ऐसे हल्का हल्का शिफ्ट होगा आगे की तरफ, हल्का हल्का आगे की तरफ शिफ्ट होगा ऐसे। देखा, ऐसे आगे की तरफ हल्का हल्का शिफ्ट होगा। ऐसे मान लो ना, ऐसा आगे की तरफ हल्का हल्का शिफ्ट हो गया, ठीक है। रुको सही से बनाते हैं। इसको सही से थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं। आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो देखो ऐसा बनेगा, ये थोड़ा ऐसा होगा, देखो। मगर ये जमीन से नहीं होगा, जमीन से तो वैसा के वैसा ही रहेगा। तो देखो ऐसा कुछ बन रहा है, जैसे कि हमारा ये पहले क्यूब था, ठीक है। देखो ये हमारा क्यूब है। अब क्या हुआ कि क्यूब को आगे की तरफ फोर्स लगाया गया, आगे की तरफ फोर्स लगाया गया तो ये क्यूब थोड़ा ऐसे शिफ्ट हुआ, ऐसा बना थोड़ा सा क्यूब। तो देखो क्यूब पे आगे की तरफ फोर्स लगाया, जैसा हुआ थोड़ा बहुत क्यूब। तो देखो जितना वो आगे की तरफ खींचका, उसको हमने एक्स मान लिया और उसकी इनिशियल हाइट को एच मान लिया, ठीक है। आगे की तरफ खींचा, उसको एक्स बोला और हाइट को एच बोला। तो देखो इसका हम लोग स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, इसका स्ट्रेन होगा थीटा। स्ट्रेन क्या होगा, टेन थीटा। कैसे होगा देखो बताता हूं, कैसा होगा देखो। देखो बताता हूं। आ, नाम क्या है, शेयर स्ट्रेन। फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन, यानी कि चेंज इन डायमेंशन यानी कि कितना चेंज आया। तो देखो ये एक्स चेंज हुआ, तो हल्का सा आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, तो देखो एक्स बना ये एक्स। तो ये क्या हुआ, एक्स आ जाएगा यहाँ पर, एक्स अपॉन, देखो इनिशियल हाइट उसकी कितनी थी, एच। इनिशियली वो एच पर था, फिर आगे जाके ऐसे हो गया, इनिशियली ऐसे था, आगे जाकर ऐसे हुआ, ठीक है। तो देखो तो ये इनिशियल वाले को मैच लिखेंगे, ठीक है। इनिशियल वाले को मैच लिखेंगे, एक्स अपॉन एच, एक्स अपॉन एच लिखेंगे। अब देखो एक्स अपॉन एच है ही क्या, एज कंपेयर टू, अगर हम लोग थीटा के हिसाब से देखें तो थीटा के हिसाब से देखो ओपोजिट अपॉन बेस, ओपोजिट अपॉन बेस, ओपोजिट अपॉन बेस होता ही क्या है, टेन थीटा ही तो होता है। ओपोजिट अपॉन बेस टेन थीटा ही होता है। इसका मतलब मैं शेयर स्ट्रेन को टेन थीटा भी लिख सकता हूँ, शेयर स्ट्रेन को टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। अब देखो आगे, ये जो हमारा थीटा है वो कितना कम है, देखो एकदम ही कम है थीटा। तो
एकदम ही कम एंगल बन रहा है थीटा का, तो बहुत ही ज़्यादा कम है, ज़्यादा बड़ा तो है ही नहीं। तो देखो जब हमारा थीटा कम होता है, जब भी थीटा हमारा कम होता है, देखो जब भी थीटा हमारा कम होता है, यानी कि साइन थीटा और टेन थीटा को हम लोग सिर्फ थीटा भी लिख सकते हैं। जब भी थीटा कम होता है, व्हेन थीटा इज लेस देन साइन थीटा या तो टेन थीटा आर नियरली अबाउट थीटा। ठीक है, साइन थीटा और टेन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखो। तो इससे हम लोग टेन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं, यानी कि जो शेयर स्ट्रेन है, शेयर स्ट्रेन, उसको हम लोग थीटा बोलेंगे। ठीक है, शेयर स्ट्रेन को हम थीटा बोलेंगे। अब आगे बढ़ो। अब देखो थर्ड नंबर पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था, तो इधर क्या होगा थर्ड नंबर पर? इधर थर्ड नंबर पर होगा इधर थर्ड नंबर पर होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हाँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन थर्ड नंबर पर होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है? तो देखो ये हमारा इनिशियल है, ऐसा कुछ हमारा वॉल्यूम है। ठीक है, सब तरफ से इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, सब तरफ से इस पे फोर्स लगा रहे हैं, चारों बाजू से इस पे फोर्स लगाया जा रहा है। तो इनिशियली इसको हम v लिखते हैं, इनिशियल वॉल्यूम इसका हमने v मान लिया। अब देखो इस पर जब फोर्स लगा रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, देखो इस पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि ये थोड़ा अंदर कंप्रेस हो जाएगा। मान लो ये कंप्रेस हुआ, उसको हम लोग डेल्टा वी बोल रहे हैं। ठीक है, कंप्रेस हुआ तो उसको हम डेल्टा वी बोल रहे हैं, यानी कि इससे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या निकल जाएगा? इससे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी, चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन, यानी डेल्टा वी अपॉन वी। और देखो डेल्टा वी अपॉन वी माइनस में आएगा। कैसे आएगा? माइनस में आएगा। तुम बोलो माइनस में क्यों ली, बताते। माइनस में आएगा। अब देखो माइनस में लेने की वजह क्या है? तो ये देखो ये अंदर की तरफ कंप्रेस हुआ है, अंदर की तरफ कंप्रेस हुआ, यानी कि नेगेटिव होगा। तो ये माइनस हमने इसके लिए नहीं लगाया कि हमारा आंसर नेगेटिव आए, ये माइनस तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के काम कर रहा है। जैसे कि हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो नेगेटिव में दिया हुआ रहेगा, और माइनस डेल्टा भी नेगेटिव होगा। तो देखो माइनस इंटू माइनस मिलके पॉजिटिव बन जाएगा, है ना? माइनस इंटू माइनस मिलके पॉजिटिव बन जाएगा। तो बस इसी के लिए हमने इसको नेगेटिव माना है, तो इसे भी याद रखना, याद रखना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, अरे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये निकलता कैसे है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड कर डालने। तो देखो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में सबसे पहले नंबर पर आता है यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस
यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, उसी को हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं यंग्स मॉड्यूलस को? यंग्स मॉड्यूलस को डिनोट करते हैं हम लोग y से। y इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या था? फोर्स अपॉन एरिया था, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। इसी को डिवाइड करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता था डेल्टा एल बाई एल, तो यहाँ पर वो लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। यही हो जाता है हमारा यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस। या ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। एफ ए को नीचे भेज दिया और डेल्टा एल तो नीचे ही है, एल नीचे के भी नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। आपको बता दो, लिख तो सकते हैं ना, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल, ऐसे, ठीक है। अब आगे देखो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आगे देखो शेयर मॉड्यूलस, या तो फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी हम इसको बोलते हैं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी डिनोट करते हैं ईटा से। ईटा इज इक्वल्स टू, ईटा इज इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस क्या होता था? फोर्स अपॉन एरिया अपॉन शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन क्या होता था? थीटा। ये हो जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ अपॉन ए थीटा या थीटा ए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। आगे देखो बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस जिसको हम बीटा से लिखते हैं, बीटा। बीटा क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम प्रेशर कहते थे पी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी, माइनस में माइनस डेल्टा वी बाई वी, यही तो लिखते थे हम। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस पी वी बाई डेल्टा वी, ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं माइनस का पी वी बाई डेल्टा वी। चेक कर लो, देखो शेयर स्ट्रेन को थीटा, शेयर स्ट्रेन को थीटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डेल्टा एल बाई एल, और देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डेल्टा वी बाई वी लिखते थे। फिर यहाँ पर देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को प्रेशर लिखते थे, स्ट्रेस को प्रेशर लिखते थे, शेयर स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। बस वही किया है, डिवाइड किया है आपस में, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। देखो यंग्स मॉड्यूलस, इसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जी। क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। पहले स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल, जिसको एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल बोलते हैं। शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से डिनोट करते हैं, यानी फोर्स अपॉन एरिया अपॉन थीटा, यानी फोर्स अपॉन एरिया इंटू थीटा, एफ अपॉन ए थीटा। बल्क मॉड्यूलस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बल्क मॉड्यूलस का मतलब होता है, बल्क मॉड्यूलस का मतलब होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, अरे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी, जो कि माइनस में लिखा जाता है, ठीक। अब देखो आगे आता है पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो नया टॉपिक आता है ये। क्या नया टॉपिक आया? पॉइजन्स रेशियो। होता क्या है?
चलो उसको समझते हैं डायग्राम से। भाई फिजिक्स एक डायग्राम की ही मोह माया है, अगर डायग्राम आएगा तो फिजिक्स तुम अच्छे से करोगे। ठीक है, तो डायग्राम से ही स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को। सबसे पहले तो देखो, एक छत बनाएंगे, छत बनाएंगे, उस पर ऐसा सिलेंडर टांग दिया। ठीक है, इसकी रेडियस आर, रेडियस आर स्मॉल आर मान लेते, इसकी रेडियस हम स्मॉल आर मान लेते। स्मॉल आर, और इसकी जो लेंथ है उसको एल मानते, कैपिटल एल मानते हैं इसकी लेंथ को। ठीक है, अब देखो, अब देखो इसी डायग्राम को अगर हम लोग खींचेंगे तो देखो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। इसी डायग्राम को अगर हम खींचेंगे तो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, और पतला होगा और लंबा भी होगा। ऐसा होगा। और देखो अब चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस डेल्टा आर, यार ये क्या हो रहा है। हाँ सही, चेंज इन रेडियस डेल्टा आर, चेंज इन रेडियस डेल्टा आर, और चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल मान लेते हैं, डेल्टा एल मान लिया, चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल मान लिया। देखो ध्यान से इस डायग्राम को देखो, देखो अगर कोई भी चीज है, ये कोई चीज है, ठीक है, अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये बीच में से पतली हो जाएगी और आगे से लंबी होती जाएगी। ऐसे ही तो होता है। कोई भी च्युइंगम लो, कोई भी च्युइंगम ले लो, चलो अगर तुम कोई भी च्युइंगम को लोगे, च्युइंगम, ठीक है, मान लो ऐसी च्युइंगम है, अब तुम उसको खींचे जा रहे हो, जैसे कि बूमर देखी है तुमने, ऐसी आती है, देखो, हटा, ऐसी आती है बूमर। ठीक है, अब अगर तुम उसको खींचते जाओगे, इधर से खींच रहे हो, इधर से खींच रहे हो, ठीक है, दोनों बाजू से खींचे जा रहे हो, तो वो ऐसी हो जाएगी। यकीन नहीं हो रहा तो अभी लाइव प्रैक्टिकल करके देख लो। 2 रुपए की आती है, 1 रुपए की, और मेरे को मालूम है खींचे में भी होगी, करके देख लो प्रैक्टिकल, ऐसी हो जाएगी। ऐसी हो जाएगी, उसकी साइज भी ऐसा थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी और लेंथ भी बढ़ जाएगी। ऐसा होता है ना। ठीक है, तो बस वैसा ही यहाँ इस केस में भी होगा, इधर भी वही चीज होने वाली है, इधर भी वही चीज होगी। ठीक है, इनिशियल रेडियस उसकी आर है, इनिशियल रेडियस उसकी आर है, और चेंज इन रेडियस डेल्टा आर है। ठीक है, तो अब देखो पॉइजन्स रेशियो का सिंबल क्या होता है। पॉइजन्स रेशियो का सिंबल, अब देखो पॉइजन यानी जहर, जहर मान लो, तो जहर किस में होता है, सांप में, स्नेक में, तो बस स्नेक जैसा है ये।
देखो ऐसा होगा इसका सिंबल, इसका ऐसा सिंबल होगा, ठीक है। ऐसा हुआ। अब देखो, चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन यानी डेल्टा आर, डेल्टा आर माइनस में होगा, मगर माइनस डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल, ऐसा आ जाएगा। माइनस डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल, ऐसा आ जाएगा। माइनस का डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा पॉइजन रेशियो। तो ना माइनस क्यों किया, तो भाई मैंने तुमको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में भी बताया था, जब वो अंदर की तरफ शिफ्ट होता है तो माइनस लगाते हैं। देखो ये अंदर की तरफ शिफ्ट हुआ, हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। बस इसी को बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, इसी को बोला जाता है पॉइजन्स रेशियो। क्या होता है, सिग्मा, इसी को सिग्मा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं याद कर रखो। ये है इज इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा आर बाई आर डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, इसको याद रखो। अब देखो, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल में इंक्रीज और डिक्रीज, रिमेन सेम। क्या बोल रहे हैं, अगर तुम फोर्स लगाओगे उस पर, तो या तो जो वॉल्यूम है मटेरियल का बढ़ जाएगा, या तो घट जाएगा, या तो बराबर ही रहेगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। और देखो, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए, इनकम्प्रेसिबल सॉलिड्स, इनकम्प्रेसिबल सॉलिड्स यानी कि जो ऐसा सॉलिड जो कि कंप्रेस नहीं हो सकता, उसका पॉइजन्स रेशियो 0.5 होता है, यानी कि 1/2, ठीक है। सॉलिड्स की बात करो, सॉलिड्स के लिए इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं सॉलिड्स, तो सॉलिड्स थोड़ी कंप्रेस होंगे, तो उसके लिए पॉइजन्स रेशियो होता है 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। याद रखो इसको भी, सिग्मा पॉइजन रेशियो 0.5, सॉलिड्स के लिए पॉइजन रेशियो 0.5, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।